क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो सेम है, वहाँ फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर बना के आपने क्या कर देना है, उनकी जो रिलेशन है वो रिलेशन निकाल देना है। लेकिन जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ फैक्टर नहीं बनते हैं, यहाँ जो लास्ट में सी होता है ना कांस्टेंट वैल्यू, वो नहीं है, तो अब इसके फैक्टर तो बन नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ से जो कॉमन आएगा वो आ जाएगा 4u। 4u कॉमन आया तो यहाँ जो बचता है वो बचता है u, और यहाँ बचता है 4 2 8 2 और इक्वल में 0 है। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, 0 के साथ कंपेयर कर लेते हैं जी, कर लीजिए। 4u इक्वल टू भी 0 और सेकंड में है u प्लस 2 इक्वल टू भी 0। तो अब जब इसे 4u को 0 के इक्वल में करते हैं तो 0 बाय में 4 आ गया और u जो आया आपके पास वो क्या आ गया, 0। अब u प्लस 2 जो 0 के इक्वल में था तो इसे यहाँ ले आए तो u बनेगा आपके पास u इक्वल टू भी -2। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट 0 आता है उसे लिखते हैं अल्फा और जो सेकंड आता है उसे लिखते हैं बीटा। अब अल्फा और बीटा आ गया। अब आपके पास जो बचा वो इक्वेशन आप दोबारा से लिखिए, नया स्टेप शुरू हो जाएगा आगे, u प्लस में 8u इक्वल टू भी 0। अब यहाँ जो है a आपके पास वो क्या है 4, b क्या है 8, जो c है c क्या रहेगा 0 रहेगा। क्यों रहेगा 0, क्योंकि जो इक्वेशन है वो ऑलवेज कैसे लिखी जाती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 8 है और जो c है वो इसमें इक्वेशन में नहीं है तो हमने c डाल दिया 0। अब देखिए पहला जो रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ 0, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी -b अपॉन a। और जो दूसरा रिलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 0, और प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है अल्फा बीटा जो कि आता है c अपॉन a, समीशन -b अपॉन a और प्रोडक्ट c अपॉन a। अल्फा और बीटा, अल्फा है आपके पास 0 और जो बीटा है वो -2 है, तो आप इसे ऐसे डाल सकते हो। -b जो है वो है 8 और जो a है वो है 4। अब ये जो बनेगा 0 से 2 माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है -2, ये 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा, -2 वेरीफाइड। अब देखते हैं जी प्रोडक्ट क्या वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट में अल्फा बीटा, अल्फा है 0 और बीटा है -2 इक्वल में c क्या है 0 और a जो है वो है 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया 0 और इसको इससे करते हैं डिवाइड, ये आता है 0। ये था आपके पास इसका फोर्थ पार्ट। अब मैं आपको जो है इसका नेक्स्ट पार्ट बता देता हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो देखो क्या है, जो है फिफ्थ पार्ट। जो फिफ्थ पार्ट है वो भी आपके पास है, उसके भी फैक्टर नहीं बनेंगे, वो ये है क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसमें कॉमन भी नहीं आ सकता। अगर कॉमन नहीं आ सकता तो क्या करें, देखो उसमें तो आपके पास 4u कॉमन आ गया था, अब इसमें u कॉमन नहीं है, ना 4 कॉमन है ना t कॉमन है। तो अब क्या करते हैं जी, इस 15 को यहाँ ले आते हैं, ये आ गया जी 15 यहाँ। अब 15 यहाँ आया तो यहाँ से हम स्केयर रिमूव करते हैं और ये स्केयर है यहाँ आके बन जाएगा अंडर रूट। और आपको पता होगा कि अंडर रूट के बाद जो हम वैल्यू जो है मानते हैं उसे प्लस और माइनस दोनों में मानते हैं कि उसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बना यही आपके पास अल्फा और बीटा बन जाएगा, क्योंकि 0 के साथ तो कंपेयर होगा नहीं। अब तो अल्फा जो है वो है आपके पास अंडर रूट 15 पॉजिटिव वाले, और जो बीटा है वो है माइनस के अंडर रूट 15 नेगेटिव के। अब यहाँ से देखो ये जो अल्फा और ये बीटा है, अब इक्वेशन को दोबारा से लिखते हैं, टी स्क्वायर माइनस में 15 और इक्वल में 0 डाल दिया। अब a की जो वैल्यू है वो है 1 और b की वैल्यू
b की वैल्यू आएगी 0 और c की वैल्यू माइनस के 15। अब कैसे, देखो वही है ना, हम इसे अगर कंपेयर करें किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। अब ए एक्स स्क्वायर दैट मीन टी को हम कंपेयर किया तो ये बन जाएगा 1। और देखो बी एक्स, अब एक्स तो है ही नहीं यहाँ, दैट मीन टी नहीं है, टी स्क्वायर है टी नहीं है, तो वो आ गया 0 और कांस्टेंट वैल्यू है माइनस के 15। ओके, अब रिलेशन पहला क्या था, सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0, और दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ 0। तो जी सम है आपके पास अल्फा और बीटा का सम जो कि होता है b अपॉन a। प्रोडक्ट में है अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास कितना था अंडर रूट के 15 प्लस में बीटा कितना था माइनस के अंडर रूट 15 और इक्वल में b अपॉन a। जो b है वो क्या है, b आपके पास 0 है ना और a कितना है 1। अब देखो ये है अंडर रूट 15 और ये है माइनस के अंडर रूट 15, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होके क्या बचता है 0, क्योंकि ऐसे प्लस माइनस में कैंसिल होता है 0 बचता है। तो नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, ये है अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 15 वो भी नेगेटिव के, c अपॉन a, जो c है वो है माइनस के 15 और जो a है वो है 1। अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से करते हैं तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचता है 15 और माइनस, इधर माइनस 15 है ही है। अब आप अगर आपका कंफ्यूजन ये हो तो अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 कैंसिल कैसे हुआ, 15 कैसे आया, तो आप इसके दो मेथड जान सकते हो कि अंडर रूट 15 यहाँ पावर इसकी हाफ थी और यहाँ जो पावर थी इसकी हाफ, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो 15 की पावर क्या बची 1, तो हमने यहाँ 15 डाल दिया। दूसरा जो है वो दूसरा एक और है, वहाँ क्या है, देखो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ 15 और 15, तो यहाँ पावर तो हाफ है ही है, तो 15 और 15 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना आपके पास 2 2 5, ऐसे ही आता है ना। 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 225 और 225 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होता है 15, वो हमने डाल दिया, जो सिंबल है वो सिंबल है। ओके ना, इस तरह से। तो ये दो पार्ट हैं, ये हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2।